तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों में जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं, उन सभी युद्धों में एक हथियार सबसे बड़ा विजेता बनकर सामने आया है, और वह है ड्रोन। और ड्रोन बनाने के पीछे पिछले 4 सालों में दुनिया जैसे भागी है, ऐसे कभी किसी हथियार के पीछे नहीं भागी। चाहे कोई देश सुपर पावर हो, चाहे कोई नॉन सुपर पावर हो, चाहे ताकतवर देश हो, चाहे कमजोर देश हो, हर एक देश अपने अपने स्तर पर ड्रोन बनाने में लगा पड़ा है। लेकिन आपने यह बात नोटिस करी होगी कि जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं, या तो वह वायुसेना के लिए है या फिर थल सेना के लिए, लेकिन नौसेना के लिए ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और वहीं पर सुपर पावर बनने की चाबी है। और आपको लग रहा होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि नौसेनाएं भी उतने ही इफेक्टिव तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करके युद्ध पलट सकते हैं, जैसे कि वायुसेना और थल सेना पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी यूक्रेन ही है, क्योंकि कई लोग यह भूल जाते हैं कि जहां एक तरफ यूक्रेन की थल सेना और वायुसेना ड्रोन के इस्तेमाल से रूस जैसी एक सुपर पावर को 2.5 साल से युद्ध में खींच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है यूक्रेन की नौसेना, वो भी ड्रोन के जरिए। क्योंकि यूक्रेन की नौसेना बहुत ही सस्ती, बहुत ही चीप ड्रोन के जरिए अब तक रूसी सेना के डेस्ट्रॉयर तबाह कर चुकी है। जी हाँ, बड़े बड़े मॉस्कोवा क्लास के डेस्ट्रॉयर और फ्रीगेट्स, जिन पर दर्जनों मिसाइलें, वो भी क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात रहती थी, जिनसे दुनिया के कई देश कांपते थे, डरते थे, क्योंकि ये इतना केयर उन पर बरसा सकती है। उन्हें यूक्रेन की सेना ने बहुत ही सस्ते और घटिया क्वालिटी के ड्रोन से पानी के अंदर दफन कर दिया। और रूस को सबसे ज्यादा नुकसान भी यही हुआ है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के जो टैंक है, आर्ट व्हीकल है, इन्हें तबाह करता है, तो रूस को फाइनेंशियली इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि टैंक मुश्किल से कुछ 1 अरब रुपए का आता है, ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन नौसेना के शिप बहुत महंगे होते हैं, एक एक डिस्टेंस कम से कम 300-400 मिलियन डॉलर का होता है, यानी करीबन 4 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगती है। उसके ऊपर उस शिप में बहुत सारी क्रूज मिसाइलें होती है, बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइलें होती है, जिनकी कीमत भी कई 1,000 मिलियन डॉलर में होती है। यानी कि एक शिप डूबा तो आपको बिलियन डॉलर की चपत लग जाएगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया ने भले ही इस बात को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन भारत ने बिल्कुल नहीं। हमने इससे सीखा, और इसलिए पिछले कुछ समय से भारत अपनी नौसेना के लिए ड्रोन ढूंढ रहा था, जिससे कि हम दुश्मन को घुटनों पर ला सके। खास करके हम बात कर रहे हैं चीन की, जो कि संख्या पल के हिसाब से आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। भले ही इनकी शिप की क्वालिटी घटिया हो, लेकिन संख्या पल इनके पास है। ऐसे में भारत इनकी घटिया क्वालिटी को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रोन से तबाह करना चाहता था। भारत को पता है कि जैसे चीनी नौसेना की शिप है, डेस्ट्रॉयर है, इन पर मिसाइल वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। छोटे से ड्रोन की मदद से ही इन्हें अच्छे से सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन भारत के लिए मुसीबत यह है कि दुनिया का कोई भी देश इस दिशा में अभी तक काम नहीं कर रहा है, और ना ही किसी देश ने इस प्रकार के ड्रोन तैयार किए हैं जैसे भारत को चाहिए थे। ऐसे में भारत ने तय किया कि क्यों ना इस मामले में स्वदेशीकरण किया जाए। इसीलिए DRDO को यह काम सौंपा गया। DRDO ने भी इस मामले में कुछ हद तक काम किया, और अब इसमें हमने अपनी एक प्राइवेट कंपनी को ऐड कर दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय DRDO ने पुणे बेस सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को यह प्रोजेक्ट दे दिया है, जिसके तहत ये कंपनी भारतीय नौसेना के लिए अंडर वाटर लॉन्च UAV बनाएगी।
यानी कि ऐसे ड्रोन जिन्हें पानी के अंदर लॉन्च किया जाएगा, यानी कि एक पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले ड्रोन बनाए जाएंगे और इन ड्रोन का काम बहुत ही खास होगा। ये पनडुब्बी को ऊपर आए बिना ही ये जानकारी देंगे कि सरफेस पर हो क्या रहा है, कितनी शिप्स हैं, किस दिशा में है, एक तरीके से जासूसी कर पाएंगे। इसके अलावा ये यूवी एक तरीके का वर्सटाइल ड्रोन होगा जो कि बैटलफील्ड में भी उतारा जा सकता है। यानी कि कुछ एक्सेसरीज इसमें ऐड करके आप दुश्मन पर हमला भी कर पाओगे। इस ड्रोन की मदद से इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स आ रही है कि आगे चलकर इसके कई वेरिएंट तैयार होंगे जो कि अंडर वाटर काम भी करेंगे। यानी कि पानी के अंदर जो माइंस होती है उनका पता लगाएंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा दुश्मन की पनडुब्बियों, दुश्मन के जो छोटे यूएवी ड्रोन होते हैं जो अंडर वाटर काम करते हैं, उनकी डिटेक्शन का काम भी ये करेंगे। यानी कि देखा जाए तो भारत अपनी नौसेना के लिए एक फुल फ्लेडगेड ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा है और यह भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, क्योंकि अभी तक इस पूरी कैटेगरी में कोई भी देश बड़ा काम नहीं कर रहा है। इसलिए भारत को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा और जो फर्स्ट मूवर होता है उसे एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी बम्पर मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में इस कैटेगरी में जब काम कि नहीं हुआ और आप कर रहे हो पहले, तो दुनिया के बाकी देश खरीदने के लिए आपकी तरफ दौड़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।